दोस्तों, इंसान की इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा, तो उस ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की ऑडियो बुक सुनकर आप जानोगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं, और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स में सफलता हासिल कर पाते हैं। एक बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे एक, आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। दो, अच्छी मेमोरी से आप नॉवेल्स, किस्से, कहानियां आदि भी लिख सकते हो। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नॉवल में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब आपको वो घटना याद हो। तीन, अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर्स याद रह जाते हैं। चार, अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफी कदर करते हो, फिर वे भी आपकी और ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। पांच, अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यूज में भी करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसलिए मेमोरी होने के बहुत से फायदे हैं। इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। दो, इम्प्रूव कंसंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कंसंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन से किसी की बात ही नहीं सुनेंगे तो आप उसे याद क्या रखोगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि पहले अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फोन पर मैसेजेस आदि चेक न करें। ये सब आपका ध्यान बंटा देते हैं, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे। टू, कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीके है पिक टेक्निक। पर्पस पी, सबसे पहले पर्पस ढूंढें। यह सोचें कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकेंगे। इंटरेस्ट बहुत बार हमें लेक्चर्स बोरिंग भी लगते हैं। ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन न पूछने लगें। इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगी। क्यूरियस सी, जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। यह सोचें कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है।
तो दोस्तों, इन सब ट्रिक्स से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाएगी। 3. क्रिएट फनी इमेजेस। अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो उसकी ब्रेन में फनी पिक्चर बना लें। हम फनी चीजों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीजों को जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स याद रह जाते हैं और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बुल एक सोफे पर बैठा है, तो यह पिक्चर बहुत फनी बनेगी और आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रह जाएगी। यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल ले लिया और सोफिया से सोफा बना लिया। ऐसे फनी पिक्चर्स बनाने के लिए आप सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसेस। आप जब पिक्चर बनाएं तो वह आपके 5 सेंसेस में से किसी को प्रभावित करे, जैसे आंख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। एग्जैजरेट। आप इमेज 4. सॉर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज। जब भी आपको चीजों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक जैसे चीजों की एक कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद करें। इससे वे आपको देर तक याद रहेंगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हो तो आप पहले उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर लें। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रेप्टाइल्स को अलग से याद करें। ऐसे ही इंसेक्ट्स को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीजों को आसानी से याद रख पाता है और उसे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। 5. यूज साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। बहुत बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती हैं। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या उसकी साउंड कैसी है यह देखें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता ही, इसलिए आप उस स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा याद रहेगा। बहुत से नंबर्स जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देगा। ऐसे ही बहुत से नंबर्स में भी आप ऐसी साउंड देखिए और जो भी चीज आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। 6. 4C ट्रिक टू रिमेंबर नेम्स। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। इससे कई बार एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। इसलिए लेखक ने नाम याद करने के लिए 4C तकनीक बताई है, जो इस प्रकार से है। 1. कॉन्सेंट्रेट। जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए। एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से नाम का मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसका नाम याद हो जाएगा। 2. क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे एक कमल पर बैठा देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। 3. कनेक्ट। अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। 4. कंटिन्यूअस यूज। उस आदमी का नाम आप डायरी या फोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए।
जब भी आप उस आदमी से मिलें तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। 7. रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीज को याद ही नहीं रख पाते। उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पेस्ड रिवीजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीजों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है वे जरूरी नहीं हैं। लेकिन इससे हम जरूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज करें। फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी रिवाइज कर लें। इससे स्लीप में भूल गई चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7th डे को फिर से रिवाइज करें, फिर 14th डे को और फिर 30th डे को रिवाइज करें। इस प्रकार इतने रिवीजन कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। 8. स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं। हम चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और यह बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज रोज देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीजें वहां पर हैं और वे कहां पड़ी हुई हैं। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना है। लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं, कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरैक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें। उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद करें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। 9. बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप यह विश्वास कर लेंगे कि हाँ, मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीफ में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर वह शुरू में ही यह मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में ही वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को यह कमांड दे दी। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं करता। इसके विपरीत अगर वह आदमी यह कहे कि मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वह सच में ही स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही यह मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो यह आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। यह कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में ही आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखें। यह कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दिन ब दिन वह बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को यह कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा।
फिर वह सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अनलिमिटेड मेमोरी ऑडियो बुक सुनकर आपको भी अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स मिले होंगे। इन पर अमल करना शुरू कीजिए। इससे आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाएंगे। अपना समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।